जय भीम। मैं वैजयंती वाड़के 72वें संविधान दिन के लिए मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। संविधान के कारण हमें जीवन का विकास करने का बहुमूल्य अधिकार मिला है। आज का ये दिन नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाया जाता है और आज के ये दिन में पूरे भारत भर में बाबा साहब को याद किया जाता है, क्योंकि बाबा साहब का ही सबसे ज़्यादा संविधान बनाने में योगदान रहा है। संविधान बनाने का उद्देश्य विभिन्न वर्गों के बीच का अंतर कम करना था, क्योंकि बहुत सारे भेदभाव भारत में पहले से ही रूढ़ थे और ये भेदभाव बाबा साहब को कम करने थे। विभिन्न वर्गों के बीच का अंतर कम करने के लिए और सामाजिक विषमता दूर करने के लिए, सामाजिक संतुलन रहने के लिए बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया है और इस संविधान में समानता पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। हमारे संविधान के आगे न तो कोई छोटा है और न तो कोई बड़ा है, सब समान है। हमारे संविधान में जात लिंग के खिलाफ भी कानून बनाया गया है। हमारे संविधान में छुआछूत के खिलाफ कानून बनाया गया है और हमारे संविधान में जात लिंग के प्रति भेदभाव के लिए भी भारत के संविधान में कानून बनाया गया है। हमारे संविधान में जात लिंग के प्रति भेदभाव करने के खिलाफ भी कानून किया गया है। पूरे देश के नागरिक संविधान के सामने एक समान है, लेकिन आज भी देखा जाए तो पूरे नागरिक को, सभी तबके के लोगों को एक समान नहीं देखा जाता है। इसका मतलब ये है कि आज भी भारत में प्रामाणिकता से संविधान पूरा लागू नहीं किया जाता, यानी उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। देश में ऊंच नीच की भावना, जात धर्म पंथ की भावना आज भी जारी है, क्योंकि जो गरीब होता है वो गरीब ही होते जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर ही होते जा रहा है। लेकिन हम अपनी कोशिश, अपना संघर्ष जारी रखेंगे और एक न एक दिन हम सफल हो जाएंगे। हमारे देश में गरीब की सुनवाई बहुत ही कम होती है, लेकिन अगर हम प्रयास जारी रखेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे तो हम ज़रूर कामयाब हो पाएंगे। इसीलिए आज सभी ने ये दिन बहुत ही खूबसूरती से मनाना चाहिए, क्योंकि आज का ये दिन किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हमारे देश में स्त्री हो या पुरुष सभी को संविधान ने बराबर के हक और अधिकार दिए हैं और हमारे संविधान की नींव स्वातंत्र्य, समता, बंधुता इसके आधार पर है और ये व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान ने स्त्री हो या पुरुष सभी को मतदान का बराबर का अधिकार दिया है। बाकी देशों में अगर देखा जाए तो स्त्रियों को मतदान के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हमारा संविधान ऐसा है कि स्त्री हो या पुरुष या इस देश का कोई भिखारी हो, सभी को मतदान का बराबर का अधिकार दिया है और ये अधिकार के कारण हमारे संविधान की खासियत सामने आती है। इसका मतलब कि हमारे संविधान में मानवता कूट कूट कर भरी है और हमारे संविधान की नींव स्वतंत्रता, बंधुता, समता और न्याय इसके ऊपर बनी हुई है और ये हर व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान ने स्त्रियों को संपत्ति में भी बराबर का अधिकार दिया है, सार्वजनिक जीवन में भी
स्त्री हो या पुरुष, दोनों को संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है। और यही मानवता के कारण हमारा संविधान व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारा संविधान हर जगह लागू नहीं किया जा रहा है, उसका इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। इसके कारण बाबा साहब को देश का जो सर्वांगीण विकास अपेक्षित था वो बराबर नहीं हो रहा है। अगर हमारे देश में भारत के संविधान का अमल अच्छी तरह से हुआ रहता तो आज हमारा देश एक सोने की चिड़िया कहा जाता। और इसीलिए आज हर तबके में हमारे संविधान के बारे में, संविधान के इम्पोर्टेंट के बारे में हर तबके में जागरूकता निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।